हेलो गाइस, आज हम बीएससी सेकंड सेम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्वैच्छिक आवेश वितरण के कारण किसी आवेश बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। विद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम को देखते हैं। 3D डायग्राम ले लीजिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एंड जेड अक्ष। इसमें कोई बिंदु लेते हैं, इसमें मान लीजिए कोई विभव है, बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, जिसकी y अक्ष से दूरी है नहीं यहाँ पे कैपिटल R और इस बिंदु P की दूरी है यहाँ पे थीटा स्मॉल r एंड ये दूरी है x। ये x अक्ष है, इसे y अक्ष मान लीजिए, z अक्ष मान लीजिए। इसका जो घनत्व है, घनत्व रो, थोड़ा सा इसमें से डायग्राम को लिखना है। चित्रानुसार एक निकाय पर विचार करते हैं। जिसमें आवेश स्वैच्छिक रूप से वितरित है। इसके कारण z अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए इसे छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से व्यक्त करते हैं। हम dV आयतन के अल्पांश पर विचार करते हैं। dV आयतन अल्पांश पर विचार करते हैं, तो यहाँ पे इस dV आयतन में कितना आवेश आएगा, रो dV। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। तो विभव कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल टू
1/4πε0 क्यू की जगह डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी है इसकी वो देख लेना। डिस्टेंस कितनी है बिंदु P के, यहाँ पे मानिए P, यह बिंदु P है, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी x, तो x को मान लीजिए यहाँ पे a मान लीजिए, तो डिस्टेंस हो जाएगी अपनी a। ठीक है, dq का मान समीकरण नंबर 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से d फाई इक्वल टू 1/4πε0 रो dv अपॉन a, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे अपन चित्र से बात करें तो चित्र से cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये बिंदु P, यहाँ से दूरी है r, ये स्मॉल दूरी r, ये a है, तो ये थीटा है। तो दोनों में अपन थीटा को निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू, जहाँ पे दोनों भुजाओं पे एंगल मौजूद है तो दोनों का स्क्वायर सामने वाली भुजा के स्क्वायर लेस कर देंगे, मीन्स कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2r स्मॉल r। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2r स्मॉल r cos थीटा। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लिखे जाए, इसको इधर ले कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। तो यहाँ से अपन a स्क्वायर के r स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को कॉमन लें, चाहे स्मॉल अपनी डिस्टेंस r है तो कैपिटल R स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा। तो a इक्वल टू कैपिटल R 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा। पावर कितनी हो जाएगी 1/2। यहाँ से a, अपने को a की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे 1/a की वैल्यू निकालनी है, तो 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, इसका जस्ट उल्टा कर दें और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2। एक बार देख लें, स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण किसी भी आवेशित बिंदु पर अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अपन टेलर थ्योरम लगाएंगे, या फिर प्रसार कर लें। 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ से अपन प्रसार करेंगे तो 1/a इक्वल टू 1/r 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन कैपिटल R cos थीटा। यहाँ पे पावर्स 2 है तो मैक्सिमम 2 पावर्स तक ही सॉल्व करना है अपने को, तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1, तो इसको 1/2 माइनस में, ये माइनस में 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस में हो जाएगा -3/8, है ना, -3/8 एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस
ये 1 को लेस कर दीजिए, क्योंकि लेस तो 1 तो आएगा नहीं। यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू है अपने पास आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर, इसका होल स्क्वायर है ना। 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस 3/8। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर की पावर 2 है तो 4 कैपिटल आर की पावर 4 प्लस 4 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 4 स्मॉल आर की पावर 3 कैपिटल आर की पावर 3 कॉस थीटा। माइनस 3/8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन आर 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस 3/8 आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर कैपिटल आर माइनस 3/8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3/2 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा आएगा इसमें, है ना। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस में 3 अपॉन 2, ये माइनस प्लस हो गया आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब कॉस थीटा। सॉल्व आउट कर लें, उच्च घातों को नगण्य मान लीजिए, उच्च घातों को नगण्य मान लें। 2 से जो ज़्यादा पावर है उनको नगण्य मान लीजिए, जैसे आर की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 0 कर लीजिए, आर की पावर 4 को 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे अपने पास 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा, और ये नहीं तो माइनस 3/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को एडजस्ट कीजिए, 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो 1 माइनस इसको इसके साथ एडजस्ट करें तो माइनस में समथिंग अपने पास ये बचेंगे 1 अपॉन ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 5 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के साथ इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं रो डी वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस रो डी वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा, रो डी वी अपॉन 2 आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का 4 का 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 होल स्क्वायर थीटा -1। इसे अपन कुछ ना कुछ मान लेते हैं। 5 इक्वल टू से मान लीजिए पी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, P1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
P2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे अपन कह सकते हैं बहुध्रुवों की अवधारणा से अपन कह सकते हैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट, यहाँ से कहेंगे अपन आर के अत्यधिक मानों के लिए, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल। क्यों? जहाँ पे पी नॉट क्या है, रो डी वी, कहाँ से कहाँ तक अवकलन समाकलन कर देंगे इसका, वी से, और इसे अपन कहते हैं एकल ध्रुव। कंडीशन सेकंड, अपन मान लेते हैं कि यदि ई नॉट की वैल्यू 0 तो आर के अत्यधिक मानों के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जहाँ पे P1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ V रो डी वी आर कॉस थीटा, इसे द्विध्रुव कहते हैं। P2 को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। कंडीशन थर्ड है अपने पास कि यदि P1 इक्वल टू 0 और P नॉट इक्वल टू 0 हो तो पाई इक्वल टू P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, जहाँ पे अपने पास P2 कहाँ होगा, P2 होगा इंटीग्रेशन ऑफ V रो डी वी 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस K1 स्कॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इस प्रकार अपन एकल ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव, इसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। चतुर्ध्रुव आघूर्ण की व्याख्या करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो मान लीजिए ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ओ मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है। बिंदु पी यहाँ कहीं स्थित है, तो बिंदु पी से पहले अपन स्थिति से जाएंगे, इसकी मध्य बिंदु से दूरी और यहाँ पे से दूरी। मान ली इसमें R1 है,
यहाँ से R2 है, ये R है, ठीक। इन दूरियों को अगर इक्वलिटी करनी है तो क्या करें, यहाँ पे इसमें लंब डाल दें, क्या कर देंगे, लंब, ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक। तो अपन यहाँ पे -q के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेते हैं। -q आवेश के कारण P पर विभव, ये बिंदु P, तो P पर विभव कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपन निकालें तो अपने पास आएगा phi b इक्वल टू -kq/r2। इसी प्रकार +q के कारण अगर विभव की गणना करें तो यहाँ पे कितना होगा, phi a इक्वल टू kq/r1। यहाँ से P पर कुल विभव, तब बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू phi a प्लस phi b। phi a कितना है, kq/r1 माइनस kq/r2। kq को कॉमन ले लें तो यहाँ से बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो यहाँ से phi इक्वल टू kq/r2 माइनस r1/r1/r2। इसे आप समीकरण नंबर, इसे 1 देते हैं तो इसे 2 दे देना, इसे 3 दे देना। तो अपन यहाँ पे चित्र से कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OC प्लस CP। तो OP कितनी है, R, OC अपने को ज्ञात करनी है, और CP कितनी है, R1। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 इक्वल टू R माइनस OC। इसको C मान लेना, इसको D मान लेना, ठीक है। तो OC बराबर, तो डायग्राम ले लीजिए, ट्राइंगल ले लें OCA। इसमें OC बराबर, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा हुआ, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाओ, इसको पीछे की ओर लंब डालें, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू OC/A। तो OC इक्वल टू कह सकते हैं A cos थीटा। तो मेरे पास R1 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार ये हो गए आपके पास इक्वेशन। इसे 4 नंबर दे देना, इसे 5 दे देना, इसे 6 दे देना। वापस से चित्र वापस से देखें अपन, तो अपने पास DP इक्वल टू OD प्लस OP के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं R2 बराबर OD प्लस R। तो वही ट्राइंगल ले लेंगे, AODB में, तो OD/A इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से OD बराबर A cos थीटा के बराबर होगा। तो ये हो गए अपने पास समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 8, यहाँ से R2 बराबर
आर प्लस ए कोस थीटा बन जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 से अपन कहेंगे कि फाई इक्वल टू के क्यू, R2 का मान है अपने पास R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा डिवाइड में R प्लस ए कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा। देख ले एक बार, तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये। फाई इक्वल टू ए क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर ए कोस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा कि फाई इक्वल टू के क्यू 2a कोस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चूँकि अपन जानते हैं द्विध्रुव के बीच में दूरी बहुत कम होती है, तो 2a की वैल्यू टेंस टू 0 होगा, तो a की वैल्यू भी टेंस टू 0 होगी। तो फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 2a 2 कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कहेंगे के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, देन फाई इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर अपन यहाँ पे आर से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये बन जाएगा अपने पास के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, देन फाई इक्वल टू के आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर आर क्यूब। फाइनली अपने पास के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इस प्रकार अपन विभव की गणना कर सकते हैं। अगर इसी में अपने को तीव्रता की गणना करनी हो तो तीव्रता के लिए तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई। इसी को अपन लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई इसको पोलर फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे कि माइनस ऑफ आर के डेल वाई डेल आर थीटा के अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा इंटू फाइव। तो E इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर आर के, इसे लिख सकते हैं अपन के पी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा डेल बाई डेल आर प्लस थीटा के अपॉन आर क्यूब के पी डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ आर के आर स्क्वायर है, तो देखिए अवकलन क्या बन जाएगा
के पी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, आर की पावर -2 अपॉन आर की पावर 3। इसमें थीटा के अपॉन आर क्यूब के पी माइनस ऑफ साइन थीटा, कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें। तो यहाँ से अपने पास बनेगा के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब अंदर बच जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 cos थीटा आर के प्लस इधर बनेगा साइन थीटा थीटा के। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपके पास 10। अब अपन यहाँ पे ई वेक्टर का परिमाण ले लें। परिमाण देंगे तो के पी अपॉन आर क्यूब तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, और अंडर रूट में बनेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ई इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको एडजस्ट करके लिखें अपन तो ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इस प्रकार से अपन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल सकते हैं।